गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। TY BCom सेमेस्टर 6 मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2 जिसके अंदर चैप्टर है कैपिटल बजटिंग। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द कैपिटल बजटिंग चैप्टर एंड द मेथड्स, जो मेथड्स उसके अंदर आती है और उस मेथड्स के लिए हमें कौन कौन से फॉर्मूला यूज़ करने हैं और कौन सा प्रॉफिट ढूंढना है पर्टिकुलरली फॉर द पर्टिकुलर मेथड, वो हम आज देखेंगे। मैंने इस तरह से आपके लिए एक चार्ट रेडी किया है जिसके अंदर चैप्टर, उसके अंदर आने वाली 1, 2, 3, 4, 5 पांचों मेथड, सामने उसके फार्मूलाज और उस फार्मूलाज के लिए आपको कौन सा प्रॉफिट ढूंढना है वो मैंने निकाल के और ऐसे ड्रॉ करके रखा है। दिस विल हेल्प यू, ये आपको बहुत आसान रहेगा सम्स करने के लिए। लेट्स अंडरस्टैंड वन बाय वन ईच मेथड। सबसे पहले मेथड का नाम है पेबैक पीरियड मेथड। पेबैक पीरियड मेथड में आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। द फर्स्ट थिंग, ओनली व्हेन कैश फ्लो इज द सेम एवरी ईयर, मतलब आपके सम्स के अंदर आपको अगर जो प्रॉफिट दिया है कैश फ्लो विच इज कॉल्ड कैश फ्लो वो हर साल सेम ही है, देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। पेबैक पीरियड इज इक्वल टू टोटल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लो। हर साल प्रॉफिट सेम होने का मतलब है कि आपको फॉर एन एग्जाम्पल ऐसा कहा होगा कि कंपनी इज अर्निंग 50,000 रुपीज प्रॉफिट एवरी ईयर। इट मीन्स दैट कि हर साल कंपनी 50,000 प्रॉफिट कमाती है। तो यहाँ पर यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। हियर टोटल इन्वेस्टमेंट आपके क्वेश्चन में दिया होगा। एनुअल कैश फ्लो, व्हाट डज इट मीन बाय एनुअल कैश फ्लो? इसका मतलब ये होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन, यानी यू हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट PAT और उसके अंदर आपको डेप्रिसिएशन ऐड करना है। तो PAT प्लस D किस चीज के लिए? फर्स्ट, जब आपके पास हर साल सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो तब। सेकेंड ऑप्शन आता है व्हेन कैश फ्लो इज नॉट द सेम एवरी ईयर, मतलब आपको ऐसा नहीं कहा गया हो कि कंपनी हर साल सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कमाती है। सपोज आपको 5 साल का प्रॉफिट दिया हो और 5 साल का प्रॉफिट अलग अलग हो। इट शुड नॉट बी द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर। इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में आपका एक लॉन्ग फुल फ्लेज सम होता है जिसके अंदर भी आपको ढूंढना होता है क्यूमुलेटिव कैश फ्लो, पर उसके ढूंढने से पहले आपको ये तो ढूंढना ही पड़ता है व्हाट PAT प्लस D। जैसे मैंने इसकी बात करी PAT प्लस D, यानी आइदर दिस और दैट, दोनों में हर साल प्रॉफिट सेम हो तभी, हर साल प्रॉफिट सेम ना हो तभी आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन तो ढूंढना ही है। हाँ, इस केस में क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें सम कराऊंगी, तब मैं बताऊंगी कि क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो कैसे ढूंढा जाता है। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट मेथड, पेबैक पीरियड मेथड, जो हमें ये बताते हैं कि हमारा इन्वेस्टमेंट कितने टाइम पीरियड में रिकवर होगा, जिसके अंदर दो मेथड्स हैं, दो ऑप्शंस हैं। फर्स्ट, व्हेन यू हैव एवरी ईयर सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। एंड व्हेन यू डोंट हैव द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एवरी ईयर, इन दैट केस आपको क्यूमुलेटिव कैश फ्लो ढूंढना है। दोनों ही केस में आपका जो एनुअल कैश फ्लो है यानी कि जो प्रॉफिट है वो PAT प्लस D होगा। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट मेथड। दिस इज योर सेकेंड मेथड, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इन शॉर्ट ARR, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, और यू कैन से अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस ARR? अगेन हियर ऑल्सो यू हैव 2 ways, दो तरीके से आपको पूछ सकते हैं। द फर्स्ट, आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि फाइंड आउट एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट एंड एवरेज रेट ऑफ रिटर्न ऑन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। सो देर इज अ स्लाइट डिफरेंस, हियर इट इज एन एवरेज, हियर इट इज एन ओरिजिनल। ओके, नाम की तरह ही है, जैसे अगर एवरेज इन्वेस्टमेंट है तो यू हैव टू डिवाइड इट बाय योर एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप अपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का एवरेज ढूंढेंगे एंड देन यू डिवाइड इट विथ एवरेज इन्वेस्टमेंट। लेकिन अगर जब आपको ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट कहा है तो नीचे आप एवरेज इन्वेस्टमेंट नहीं लिखेंगे, मैंने गलती से लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लिखेंगे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट की एवरेज नहीं फाइंड करेंगे, राइट। चलिए, यहाँ पर एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय ईयर्स। एवरेज कैसे ढूंढेंगे हम? PAT, आप अपना टोटल करेंगे PAT का, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का, और उसको जितने भी साल आपका प्रॉफिट दिया हुआ है दैट नंबर ऑफ ईयर्स यू हैव टू डिवाइडेड बाय दैट। एंड इन केस ऑफ एवरेज इन्वेस्टमेंट आप इन्वेस्टमेंट को 2 से डिवाइड करेंगे। रिमेंबर स्टूडेंट्स, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आप जितने ईयर्स दिए हैं उससे डिवाइड करेंगे, बट इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2। वेदर इट इज एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज स्टॉक, आप 2 से डिवाइड करेंगे। वाई? बिकॉज इट इज अ बैलेंस शीट आइटम, इट हैज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस बोथ।
सो इन दैट पर्टिकुलर केस आपको 2 से डिवाइड करना है, बट इन केस ऑफ प्रॉफिट जितने साल आपने कमाए हों उतने साल डिवाइड करना है। हियर एवरेज ओरिजिनल, यहाँ पर हम एवरेज इन्वेस्टमेंट नहीं फाइंड करेंगे, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऊपर का सेम ही रहेगा, नीचे डिनोमिनेटर में हियर इट इज एन एवरेज इन्वेस्टमेंट बिकॉज वी नीड टू फाइंड आउट प्रॉफिट ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर आप ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड करेंगे इन 200, ओके, क्योंकि ये रेट ऑफ रिटर्न है। योर आंसर मस्ट बी इन परसेंटेज एंड रिमेंबर स्टूडेंट, हियर योर आंसर मस्ट बी इन ईयर्स because it is a time period, years, month, days, right? And here it is in percentage. Okay, now what kind of profit is required for this ARR, profit after tax? This is the only method where we need to find out profit after tax for the method. Actually PAT तो हर जगह ढूंढना है आपको, हर मेथड के लिए स्टार्टिंग में PAT तक तो जाना ही है, बट PAT तक रुक इसी मेथड में जाना है आपको। ये बाकी सारी मेथड में PAT प्लस D, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीशिएशन, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीशिएशन। ओनली इन द सेकेंड मेथड यू आर सपोज टू फाइंड आउट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, सो दिस इज योर सेकेंड मेथड। नाउ अवर थर्ड मेथड, द नेम ऑफ अवर थर्ड मेथड इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। यहाँ से प्रेजेंट वैल्यू शुरू होता है और यहाँ से डिस्काउंटेड फैक्टर शुरू होता है। यहाँ से थर्ड मेथड से आप अपने प्रॉफिट की प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV एंड द फॉर्मूला इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। दिस इज गिवन, इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आपके क्वेश्चन में होगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। नाउ व्हाट इज कैश इनफ्लो? दैट इज योर प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? PAT प्लस D, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रीशिएशन। क्योंकि यहाँ से आपका प्रेजेंट वैल्यू शुरू होगा तो आपको मल्टीप्लाई विथ डिस्काउंटेड फैक्टर करना पड़ेगा। क्या करना है ये, दैट आई विल शो यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। मैं नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें सम कराऊंगी। इन दैट पर्टिकुलर वीडियो आई विल टीच यू हाउ टू फाइंड आउट दिस प्रेजेंट वैल्यू। ओके, अगेन स्टूडेंट्स, NPV इन्वेस्टमेंट इज गिवन, CIF हमें ढूंढना है। व्हाट इज CIF? PAT प्लस D। देखिए, फर्स्ट मेथड PAT प्लस D, सेकेंड PAT, थर्ड अगेन PAT प्लस D। नाउ द फोर्थ मेथड। जैसे ही आप थर्ड मेथड ढूंढ लेते हैं, फोर्थ मेथड आपके लिए बहुत आसान हो जाती है बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, PI। नाउ द फॉर्मूला ऑफ PI इज व्हाट? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये डिवाइडेड बाय ये। समझ में आया? थर्ड मेथड एंड फोर्थ मेथड। ढूंढना कौन सा प्रॉफिट है आपको? यही PAT प्लस D। Okay, and now the last method, number 5, and that is internal rate of return method, IRR. Now the formula of IRR is A plus C divided by C plus D in bracket multiply with in bracket B minus A. This is little bit confusing for the students, and just because the formula, I think so, because nothing is very much difficult over here. आप इफ़ यू आर कंफर्टेबल विद दिस टू, आप ये दोनों ढूंढ लेते हैं तो आपके लिए ये भी आसान है, क्योंकि इन दोनों का ही वर्जन थोड़ा सा आगे हम बोल सकते हैं ये वाला है। A, C, D, B ये सब है क्या? A इज इक्वल टू रेट ऑफ डिस्काउंट एट लोअर ट्रायल। अगर मैं आपको सिंपल सी लैंग्वेज में समझाऊं तो A यानी सबसे कम परसेंटेज के जो डिस्काउंट फैक्टर है वो, B यानी जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज के डिस्काउंटेड फैक्टर है वो, C सबसे कम परसेंटेज के जो डिस्काउंट फैक्टर है उसको लेके आपने जो प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करी है वो। प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो हम इसमें सीख जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर आप प्लीज देखिए, उसमें मैं आपको सम कराऊंगी और फोर्थ नंबर की मेथड तक मैं आपको उस सम में सारे फॉर्मूला से समझा के और आंसर ले आएंगे हम लोग फोर्थ तक। फिफ्थ वाला मैं आपको इंडिविजुअल अलग से करवाऊंगी। ओके, नाउ व्हाट इज डी? डी जैसे कि C क्या है तो A आपका जो लोअर इंटरेस्ट रेट था उसकी प्रेजेंट वैल्यू, उसी तरह D क्या है तो B यानी कि आपका जो हायर परसेंटेज था डिस्काउंटेड फैक्टर का उसकी प्रेजेंट वैल्यू। इन शॉर्ट, द लोएस्ट द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंटेड फैक्टर और उन्हीं दोनों की प्रेजेंट वैल्यू, जिसको हम इसमें पुट ऑन करेंगे और फाइंड करेंगे IRR, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कौन सा प्रॉफिट चाहिए? बट ऑब्वियस PAT प्लस D। यानी कि आपको मेथड नंबर जो फिफ्थ है उसमें भी PAT प्लस D, फोर्थ में भी PAT प्लस D, थर्ड में भी PAT प्लस D एंड द फर्स्ट ऑल्सो PAT प्लस D। ओनली द सेकेंड मेथड विच इज एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, यू नीड प्रॉफिट आफ्टर
tax. Okay, so remember students, this first method answer will come in years, second method answer will come in percentage because it is rate of return. Third method, NPV's answer will come in plus or minus because it is a present value, either in positive or negative. This is PI. इसका आंसर फॉर एन एग्जाम्पल 1.5 आया है तो यू हैव टू राइट डाउन योर आंसर लाइक 1.5:1. मतलब इफ यू आर इन्वेस्टिंग ₹1 यू आर अर्निंग 1.5. 1 रुपया इन्वेस्ट करके 1.5 रुपया आप कमाते. सो दिस इज अ गुड कंडीशन. Okay, this shows good condition. The project has a good opportunity. And this method, this internal rate of return, again it's a rate of return, so answer will be in percentage. Okay, तो ये हो गई आपकी पांचों method. And in the next lecture we will do a sum having all the first 4 method, not the 5th one. In the last video of this capital budgeting, I will teach you this method only. Okay, and in exam also they will not ask you all the 5 methods in one sum, because in Gujarat University you have a 50 marks question paper. So in particular case आपका 10 marks का question हो सकता है. So in 10 marks they can ask you 4 method but not all the 5 methods. हाँ, 10 marks में आपको अकेली ये method उसके साथ एक आध short method करके पूछ सकते हैं. Okay, so that's it. We will meet in the next lecture और उस next lecture में मैं आपको sum करवाती हूँ. Okay students, bye.